हेलो फ्रेंड्स, वन डे एग्जाम गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि परसेंटेज होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको परसेंटेज के कुछ प्रश्न का प्रैक्टिस कराएंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि परसेंटेज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज का अर्थ यानी प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा जैसे 5%। यदि आप बोलेंगे 5% यानी 100 में से पांचवा भाग, 100 में से पांचवा भाग, या बोल देंगे 10%, बोल देंगे 10%, तो क्या हो जाएगा 100 में से 10वां भाग, 100 में से 10वां भाग बराबर इसको 1/10 भी लिख सकते हैं। ठीक, यानी 10 में से 1 भाग। ठीक, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि दशमलव या भिन्न से हम प्रतिशत में कैसे बदलें। दशमलव या भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलें। तो दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि यदि आपको दशमलव या भिन्न की संख्या दी गई हो और उसे यदि प्रतिशत में बदलना होगा तो आपको 100 से गुणा करना होता है। दशमलव या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कहते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक, दशमलव या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं तथा प्रतिशत को भिन्न या दशमलव बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करेंगे। यानी जब आपको प्रतिशत का चिन्ह, ये जो प्रतिशत है, इससे जब आप भिन्न में बदलेंगे क्या करते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए इस प्रतिशत को हम नीचे ला देते हैं, तो क्या हो जाता है 100। जब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो इस प्रतिशत के चिन्ह को हम नीचे लाएंगे तो वो क्या हो जाता है 100 हो जाता है, और ऊपर का जो 10 है वैसे का वैसे रह जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब आप प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, और जब प्रतिशत के चिन्ह को लगाना होगा तो आपको 100 से गुणा करना होगा। तो फ्रेंड्स, प्रतिशत में कुछ महत्वपूर्ण भिन्न है जो कि आपको प्रश्नों में बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए उन सभी भिन्नों को हम चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। उसके बाद हम आपको प्रश्नों का, परसेंटेज से संबंधित प्रश्नों का, टाइप वाइज प्रश्नों का आपको अभ्यास कराएंगे। तो आइए हम लोग पहले चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन में इन चार्ट का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण चार्ट हैं जिनका प्रयोग अक्सर प्रतिशत के सवालों में किया जाता है। जैसे यदि आप कहेंगे 1%, तो 1 यानी अपने आप में पूर्ण होता है, यानी प्रत्येक एक वस्तु का मान क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे 1/2, 1/2 यानी 50%, 50% यानी 0.5%। तो इसी तरह यदि आपको 1/3% यानी 1/3 का मान क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%। 1/3 का मान क्या होगा, 33 सही 1/3%, या 33.33%। ये 3 आपको बढ़ता जाएगा, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है। ठीक है, 33.33%, यानी 1/3 का मान 33.33%, या फ्रैक्शन देखें 33 सही 1/3%। 1/4 का मान कितना होता है, 25%। 1/4 का मान कितना होता है, 25%। ये सब देख कैसे निकाले हम, इसको भी समझ लीजिए। जैसे ये क्या है आपके सामने 1/4, हम प्रतिशत निकालना है, क्या करेंगे 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आप काटेंगे, 4 कम 4, 4 25 100, यानी ये कितना हो गया आपका 25%। इसी तरह ये सबका निकाला गया है। ठीक है, 1/5 यानी
20%। इसी तरह आप निकाल लेंगे 1/5 में जब 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। उसके बाद 1/6 का मान क्या होता है 16 सही 2/3%, यानी 16.66%। 1/7 का मान क्या हो जाएगा 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। 1/8 का मान कितना हो जाएगा तो 12 सही 1/2%, यानी 12.5%। 1/9 का मान कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%, यानी 11.11%। देखिए इनका प्रयोग बहुत कम होता है, आपको इन्हीं को सबको याद रखना है। यदि आप 1 से लेकर पूरा 1/20 तक याद रख लेते हैं तो आपको प्रतिशत के सवालों को लगाने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं यदि आपको ये फ्रैक्शन याद रहेंगे तो। 1/10 का मान कितना हो जाएगा 10%। 1/11 का मान 9 सही 1/11%। 1/12 का मान 8 सही 1/3%। 1/13 का मान 7 सही 9/13%। 1/14 का मान 7 सही 1/7%। 1/15 का मान कितना हो जाएगा 6 सही 2/3%। 1/16 का मान 6 सही 1/4%। 1/17 का मान कितना हो जाएगा 5 सही 15/17%। और 1/18 का मान 5 सही 5/9%। और 1/19 का मान 5 सही 5/19%। और 1/20 का मान 5% हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको सारे नहीं याद करना है, इसमें आपको सारा याद नहीं करना है। देखिए इधर का आप याद कर लीजिए, इधर का पूरा 10 तक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इधर देख लीजिए ये पूछा था, इसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका हो गया इसका, देख लीजिए पूछ दिया जाता है प्रयोग बहुत ज्यादा। उसके बाद 1/16 का प्रयोग होता है। उसके बाद 1/20 का, यानी 10 3 2 5, ये मतलब 15 मान का प्रयोग अधिकांशतः सवालों में किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कुछ प्रश्न को लेकर देख लेते हैं। हम प्रतिदिन आपको टाइप वाइज परसेंटेज के जितने भी टाइप क्वेश्चन बनते हैं, आपको टाइप वाइज क्वेश्चन हम क्लास वाइज करके टाइप वाइज करके आपको बताएंगे। तो हमारा परसेंटेज का वीडियो क्लास वाइज, जैसे आज क्लास 1 है, क्लास 1 में जितना टाइप होता है, ठीक है, उसके बाद क्लास 2 में जितना टाइप बचता है उसके आगे किया जाएगा, क्लास 3 में उसके आगे टाइप किया जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज जितने टाइप बनते हैं आपको सभी टाइप का प्रश्न करवाएंगे। तो आइए हम लोग पहला टाइप देखते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और छोटा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले थोड़ा छोटी छोटी बातें भी समझ लीजिए। क्या, जैसे आपको यदि मान दे दिया जाता है 500, कितना 500, और पूछ लिया जाता है कि 500 का 20% कितना होगा, तो 500 का 20% क्या हो जाएगा 500 का 20% कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यदि दे दिया जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको देखेंगे, क्या करेंगे 500 का मतलब क्या होता है गुणा, का के मतलब क्या होता है गुणा, 500 गुणे 20%, यानी 20 बटा के क्या हो जाएगा 100, 20 बटा के 100। क्यों, क्योंकि जब ये प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे नीचे लाते हैं। तो 500 का 20% कितना हो जाएगा, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कर गया, कितना बचा 20 पंजा 100, यानी 500 का 20% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे ना करके आप डायरेक्ट भी लिख कर सकते हैं। कैसे, देखिए यदि आपको 500 दिया है, 500 का 20% यानी 20% की वैल्यू आपको क्या बताया गया है 1/5, यानी 20% की वैल्यू आपको 1/5 बताया गया है। इसलिए 20% दिया है तो क्या लेंगे 20/100 न लिखकर आप 1/5 भी लिख देंगे। ठीक है, तब भी आपका आएगा कितना 5 चक्कम 5, 5 चक्कम 5। ठीक है, ये कितना आ गया 100, यानी ये 100 ये 100, आप 20/100 लिखें या फिर 1/5 लिखें, दोनों का आंसर कितना आएगा 100 ही आएगा।
इसीलिए आपको चार्ट में बताया गया है कि कितना परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। आपको जब फ्रैक्शन वैल्यू अच्छी तरह से याद रहेगा तो आप कोई भी सवाल बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यदि दे देता है वो बोलता है 800 882, ठीक। यदि अगला क्वेश्चन दे देता है 882 और आपसे पूछ लिया जाता है कि 882 का कितना 30% मान लीजिए पूछ लिया जाता है कितना होगा। 882 का 30% कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे 882 गुणे आप 30/100 करेंगे तब भी उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना 3/10, 3/10, ठीक है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देख लीजिए 3×6 3×8 को 4 हाथ लगा 2 3/24 2 26/10 बराबर कितना हो जाएगा 26.4.6 यानी 200। कैसे, क्योंकि देखिए ये एक जीरो है तो नीचे एक जीरो है तो ऊपर क्या करेंगे एक स्थान छोड़कर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने एक स्थान राइट साइड से एक स्थान छोड़कर एक अंक पर दशमलव लगा दिया। क्यों, क्योंकि एक जीरो है इसीलिए एक स्थान छोड़कर दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग परसेंटेज का टाइप 1 देखते हैं। तो आइए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कितना है 5 लाख। 5 लाख का 120% का 10% कितना होगा। यानी आपको यदि प्रतिशत का प्रतिशत यानी कई बार प्रतिशत दे दिया हो और पूछ लिया हो कि इसका उत्तर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे कि जितना जो अमाउंट दिया है पहले, जैसे दिया है आपको 5 लाख, ठीक, तो इसको पहले लिख लेंगे। फिर का मतलब क्या होता है गुणा। अब 120% को आप 120/100 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको हम फ्रैक्शन में और छोटा रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 120% यानी 6/5 होता है। 120% का मान 6/5 होता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्या है का मतलब गुणा 10% का मान कितना हो जाएगा 1/10। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, ठीक है। तो कितना आ गया 6 एकम 6, कितना बचा क्या जीरो 2 2 4 यानी, ठीक है, यानी आपका 60,000। यानी 5 लाख का 120% का 10% कितना होगा 60,000। अब देखिए ये 120% का मान 6/5 कैसे निकला, क्योंकि 120 बटा को प्रतिशत को हटाएंगे क्या करेंगे 100 नीचे चिपका देंगे, ठीक। ये जीरो से जीरो कट गया, ठीक। 2 6 का 12 2 5 10, यही आपका 6/5, यही आपको शॉर्ट फॉर्म में 6/5 प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आप जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे और बार बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे अभ्यास करेंगे तो आपको फ्रैक्शन मान याद हो जाता है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 40,000 का 80% का 60% कितना होता है। 40,000 का 80% का 60% कितना होता है, तो कितना हो जाएगा 40,000 गुणे 80% यानी 4/5। 80% का मान कितना हो जाएगा 4/5 का 60% यानी 3/5। क्यों, क्योंकि 1/5 रहता है तो 20% होता है, तो 20 चौका 80, इसीलिए क्या हो गया 4/5। 60 है 60%, 1/5 का मान कितना होता है 20%। 1/5 का मान होता है 20%, तो 60% करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 8 40, 5
ठीक है, 5 16 ठीक। अब 16 चौका 64, 64 गुणे 3 कितना हो जाएगा, कितना बचा है, 1600 गुणे 4 गुणे 3 बचा, ठीक। तो 16 चौका 6400 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6400 गुणे 3, यानी 0 0, 3 चौका 12 के 2 हाथ में लगा 1, 3 छक्का 12, 1 13, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करने पर 13,200 इसका उत्तर आएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1500 कितना, 1500 का 0.05% कितना होगा, 1500 का 0.05% कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1500 का 5 बटा के क्या लिखेंगे, 5 बटा के 100, ठीक है, 5 बटा के 100। और ये 100 किसका लिखे हैं, ये क्योंकि ये पॉइंट में है, दशमलव में है, दशमलव को हम हटाने के लिए 100 नीचे कर दिए, क्यों, क्योंकि ये 2 मान है, 2 जीरो का हो गया, ठीक है, उसके बाद दशमलव लग गया। अब प्रतिशत हटाएंगे तो उसका भी 100 गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, डबल जीरो कैंसिल, कितना बचा, 15, 5 तिहाई 15, 5 20 100, ठीक है, 5 तिहाई 15 बटा के 20, 15 बटा के 20। अभी इसको शॉर्ट करेंगे और छोटा करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, यानी 3/4 उत्तर होगा। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन जो दिखाई दे रहा है प्रश्न, ये सभी प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों का आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। 1125 के 88% प्लस 425 का 20% का मान क्या होगा। तो हम लोग इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें हम लोग करना क्या है कि जैसे जैसे प्रश्न दिया है वैसे वैसे स्टेप वाइज हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे और उसका आंसर निकल जाएगा। जैसे देखिए क्या बोला है, 1125 का 88% यानी 88/100 प्लस 425 का 20% यानी 1/5, ठीक है। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करके फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे, उसके बाद इन दोनों को गुणा करके जितना मान आता है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आइए इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 को 25 से काट देंगे, इसको 100 से 25 काटेंगे, 25 चौका 100, इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 बचेगा 12 और 5 यानी 125, 25 5 125। अब इसको हम लोग काटेंगे 4 से, तो 4 से काटेंगे 88 को, कितने बार में जाएगा, 22 बार में कट जाएगा। और इसको हम लोग 5 से काट लेते हैं, 5 को 5, 5 8 40 और 2 5 50 25 यानी 85 बार में कट गया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 और 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 22 5 यानी आपका बचा है यहाँ 45 गुणे 22 प्लस 85, 45 गुणे 22 प्लस 85 बचा आपका, ठीक है। तो 22 5 110 को 0 हाथ में लगा 11, 22 का 88 और 11 कितना हो गया 99, 99 प्लस 85 इसको जोड़ेंगे आप तो आ जाए कितना 1075। अगला क्वेश्चन है P का 60% बराबर Q का 50%, यानी P का 60% कितना हो जाएगा 3P 3P/5
5। क्यों? क्योंकि ये P आपका हो गया और 60% यानी 3/5 बराबर Q का 50% यानी Q/2। Q/2 ठीक है। अब हमारा दिया है कि Q बराबर P का x% है, तो Q का मान, यानी पहले इसको दो खंड में क्वेश्चन दिया है, तो पहले इतना दिया तो इतना को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यानी P और Q का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग P/Q करेंगे, P/Q करेंगे तो त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Q कहाँ आएगा, नीचे आएगा, त्रिज्या गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो P/Q इज इक्वल टू, ये क्या है 3, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 3 दूना का 6, 3 दूना के 6 और ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो 5 एकम 5, यानी P का मान 5 और Q का मान 6 आपको ज्ञात हो गया। अब इसके अनुसार आप लोग मान को रख देंगे, तो Q बराबर P, तो क्या है Q बराबर P का x%, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन दिया है, आप सबका मान रख देंगे जहां जिसका मान है। Q का मान कितना है 6 है, तो हम लोग रख देंगे 6 बराबर P का मान कितना है 5, जो जिसके सामने होता है वही उसका मान होता है। तो P का मान कितना हो गया 5 गुणे x बटा के 100, ठीक। तो 5 से हम लोग इसको काट देंगे, 5 20 100। अब ये 20 कहाँ आ जाएगा, गुणा होकर इधर आ जाएगा, तो 100 20 छका 120 बराबर कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो x का मान हम लोग को 120 ज्ञात हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25%, तो x बराबर क्या होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देख लेते हैं क्या है। 400 का 30% यानी 400 का 30% यानी 3/10 प्लस 70 का x%, 70 का x% यानी x बटा के 100 बराबर 536 जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उस तरह आप स्टेप वाइज लिखते चले जाएंगे। तो 536 का 25% यानी कितना होता है 1/4, 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4। तो आप क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 40 तिहाई 120 कितना हो जाएगा 120 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 7x बटा के 10, 60x बटा के 10 इज इक्वल टू, ये 4 से इसको काट देंगे, कितने बार में कटेगा 134 बार में कट जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 134, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि चर वाले को एक तरफ यानी x वाले को एक तरफ और बिना x वाले बिना अचर जो अचर वाला है उसको एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 7x यानी 7x बटा के 10 इज इक्वल टू 134। अब जब ये 120 इस तरफ जाएगा, 120 जब पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 120, ठीक है। अब क्या होगा 7x बटा के 10 बराबर कितना हो जाएगा 14, 134 में 120 गया 14। अब क्या करेंगे 7x, क्या करेंगे 7x बराबर ये जब तिरिया गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 में 140, ठीक। अब क्या करेंगे 7 एकम 7, 7 दूना के 14 यानी 20, तो x का मान आपका आ गया 20, क्या आ गया x का मान आपका आ गया 20। तो आइए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि 0.5 20 का कितना प्रतिशत है,
0.5 20 का कितना प्रतिशत है? तो क्या करेंगे हम लोग, 5 बटा के दशमलव को हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे, भिन्न में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक अंक पर दशमलव, इसलिए 10 से इसको भाग कर दिया जाएगा। यदि 2 अंक पर दशमलव रहता तो 100 से भाग करते। ठीक है, फिर गुणे क्या हो जाएगा, 20 कहाँ जाएगा, नीचे। क्यों? क्योंकि 20 से तुलना किया जा रहा है कि 20 का कितना है। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 20 दूना 40, यानी 1 बटा 40 प्रतिशत। कितना है, 1 बटा के 40 प्रतिशत। अगला है ए के 20% का 15%, यानी ए के 20% यानी कितना हो जाएगा, 1/5 का 15%, यानी 3 बटा के 20 बराबर कितना है, 126। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 से इसको काट देंगे, 3 चौका 12, 3 दूना के 6, कितना बार हो गया, 42 बार में। यानी बराबर के उस पार रहेगा तो आमने सामने आप काट सकते हैं, और जब एक ही साइड रहता है या तो ऊपर नीचे कटेगा या फिर तिर्यक काटते हैं। ठीक है, तो 20 पाँचे 100, कितना हो जाएगा, ए बराबर 20 पाँचे 100, और जब इसको तिर्यक गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 42 से, तो 4200, 42 गुणे 100 बराबर 4200। तो ए का मान कितना हो गया, 4200। अब दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि a बराबर 1300 तथा b बराबर 1450, तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है, b a से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए, जिसके हम लोग तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। a की तुलना किया जा रहा है, तो a की तुलना किया जा रहा है, तो a का मान हम लोग नीचे लिख देते हैं पहले। ठीक है, अब b कितना अधिक है a से, तो 150 अधिक है। कितना अधिक है, 150 अधिक है। गुणे क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिशत निकालना हमें, तो 100 से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 150 बटा के 13। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 13 कम 13, फिर बचा 2 और 0 20 हो जाएगा, तो 13 कम 13 दशमलव, फिर जाएगा 5 बार में। ठीक, क्या हो जाएगा, 65, फिर बचा 5, यानी लगभग आपका 4 आ गया, 11.54। क्या, 11.54 लगभग आपका आंसर आ गया। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को जितना बताया गया है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो में हम इसके आगे का बताएंगे टाइप 1 में, यानी टाइप 1 में ही 5 सवाल और करा देंगे, उसके बाद आपको लेकर आएंगे टाइप 2। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।